बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तज्जियों के साथ। नाज़रीन, आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में बजट और 28वीं तरमीम में कोई ख़त्मी फ़ैसला नहीं हो सका। इतला है कि 12 जून को बजट पेश किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के मुतनाज़ा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को खुशखबरी सुना दी कि आपकी 10 सीटें हैं और 5 हलकों को दोबारा रीपोलिंग होंगी। वो मुतनाज़ा है भाई, इस मुल्क में मुतनाज़ा ही तो तनाज़ा है। लेकिन खैर, दूसरी तरफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत कह रही है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में कलंदम अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबे पर, अपील पर कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, जबकि बाज़ गैर जानिबदार सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी कह रहे हैं कि पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर में एहतजाज हुआ और कोटली के करीब इस वक्त एक बड़ा इज्तिमा पहुंच चुका है, आगे मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहा है। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान में एक नाहक इंसान का जान भी ना जाए, एक पत्ता भी ना टूटे, एक साइकिल भी ना टूटे। सरकारी अफसरान हो या पुरअमन एहतजाज करने वाले, किसी का भी खून ना बहे। हाँ, पुरतशद्दद एहतजाज और दहशतगर्दी करने वालों को कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्द जहाँ भी करता है उसका ना कोई मुल्क होता है, ना वतन होता है, ना उसका कोई मज़हब होता है, ना उसकी ज़ात होती है। लेकिन नाज़रीन, इसके बावजूद भी अवामी एक्शन कमेटी ने कहा है कि उनके कहने पर हज़ारों लाखों लोग बाहर निकले। अब इस कलंदम इस तंजीम की बात कितनी जाए, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया इस सिलसिले में कोई खबरें नहीं दे रहा और सोशल मीडिया में बहुत सारी बड़े बड़े जुलूस की, बंद दुकानों की, पहिया जाम की, दुकानें बंद करने की हड़ताल चल रही है। लेकिन आजकल फेक न्यूज़ इतनी चल रही है कि हम किसी को भी नहीं कह सकते कि ये दुकानें बंद की आज की है या पुरानी दुकानें जो खुली हैं वो कल परसों की हैं। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि आखिर क्या वजह है पाकिस्तान को कोई भी हुकूमत आए हर चीज़ को ताकत से कुचलने की कोशिश क्यों करती है। अमेरिका, ईरान, इसराइल जंग हुई, बिला आखिर मुज़ाकरात की टेबल पर आए, पूरी दुनिया मान गई अमेरिका एक सुपर पावर है। इसराइल के पास दुनिया के लेटेस्ट लड़ाका हथियारे, बैलिस्टिक मिसाइल, एटमी ताकत, ड्रोन, पता नहीं क्या क्या दुनिया की ताकत है। लेकिन ईरान जिस पर 40 साल से पाबंदियां थी, बिला आखिर उसे टेबल पर आने पर मजबूर हुआ और डोनाल्ड ट्रंप जैसा गैर मुतनाज़ा इंसान, जिसे अमेरिकन अमूर के एक्सपर्ट कहते हैं इसका ज़हनी और जिस्मानी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा, वो भी मुज़ाकरात की टेबल पर आने पर मजबूर हो गया। गो कि ईरान ने आज कहा कि अमेरिका जिस दिन संजीदा होगा, हम संजीदगी और दुनिया में अमन कायम करने के लिए मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन लिबनान पर अगर इसराइल ने हमले किए और अमेरिका की आशीर्वाद हुई तो हम लिबनान की को इसराइल की ईंट से ईंट बजा देंगे और उन्हीं के बैलिस्टिक मिसाइल से जब बारिशों की तरह ईरानी मिसाइल और ड्रोन गए इसराइल में, तो फिर नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर दोबारा सुलह पर हो गया। तो क्या पाकिस्तान में अगर बलोचिस्तान में कोई BLA है, अगर कोई इंडिया भारत मुलव्वस है, दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं होनी चाहिए 1% भी, चाहे KPK में हो, पाकिस्तान में हो, लाहौर में हो। लेकिन हुकूमत को भी हर इख्तलाफ राय रखने वाले को कुचलने का हक कोई नहीं है, सियासी मुखालिफिन को ख़त्म करने का हक कोई नहीं है। अगर कोई सहाफ़ी इख्तलाफ राय रखता है तो उसकी बात सुननी चाहिए। अगर सहाफ़ी गलत है तो उसे कहें आपकी ये खबर हक़ाइक़ के बरक्स है। उसका ये मतलब नहीं कि उसका जीना मुश्किल कर दें, उसकी नौकरी पे लात मार दें, उसे ऑफ एयर करा दें, उसे नौकरियों से निकलवा दें, उन पर झूठे मुकदमा दर्ज कर दिए। कब तक झूठे मुकदमा दर्ज करते रहोगे? कब तक लोगों को अगवा करते रहोगे? मैं हुक्मरानों से कहता हूँ, आप खुद जेल जा चुके हो, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, आप जा चुके हैं। आप तो खुद हुकूमत में हो के अपोजिशन वाला रोल अदा कर रहे हो। बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान में जब गए तो नून लीग को तंज करते रहे। मोदी का यार तो आप नवाज शरीफ को कहते थे, हमने तो कभी नहीं कहा। नवाज शरीफ भी काबिल एहतराम है, एक बड़ी सियासी जमात के लीडर है। आसफ अली जरदारी भी एक जमात के लीडर है। इमरान खान, जिसे आज उसकी बहनों से मुलाकात नहीं कराने दी गई, अक्टूबर से मुलाकात बंद की, आज डयाला जेल के बाहर इस 43-44 टेम्परेचर पर उसकी बहनें
इंसाफ के हसूल के लिए अदालत के हुक्म के मुताबिक, जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात के लिए किस कानून के तहत रोका? उस जेल के आईजी को उसे क्यों नहीं सस्पेंड किया? उस पुलिस वाले ने नाका किसकी मर्जी से लगाया? एक अदालत के हुक्म पर है, जेल मैनुअल है, साबक वजीर आमद है, उसकी बहनें हैं, एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ सियासी जमात है, आपको उससे इख्तलाफ हो, आप 10 दफ़ा इख्तलाफ करें, आप उसको वोट ना करें, लेकिन आप होते कौन है? किसी के भी बुनियादी हकूक सलब करने वाले। आपको शर्म नहीं आती? ये क्या है कि जौन सी भी हुकूमत आए, इख्तलाफ राय करने वालों की ज़बान काट दो, मुखालिफिन सियासी को कुचल दो। सैफुर रहमान देख लो, मुशर्रफ देख लो, पीपल्स पार्टी देख लो, नून लीग देख लो, हर दौर में मुखालिफिन के लिए आप जगह टाइट करते हो। क्या इमरान खान साहब, अब आपकी जमात में इख्तलाफ आता है? अब सुना है कि एक पता नहीं कौन सा नमा फजल इलाही साहब आ गए हैं जी, मेरे पास पता नहीं 35 या 20 लोग हैं। तो भाई फजल इलाही साहब, आप सेल अफरीदी के खिलाफ होगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, ये आपका हक है, जैसे अवाम का हक है, जैसे वोट दो। ये बताया डयाला जेल में आप जब जब इमरान खान आते रहे, इमरान खान की बहनें मुलाकात आती रही मंगल पे, आज उसकी बहनें ना होती तो मैं कसम खाता हूँ आज शायद मैं भी ये बात ना कर रहा होता कि आज मुलाकात का दिन था, फिर हुकूमत ने मुलाकात नहीं करने दी, तौहीन अदालत भी की, आइन भी तोड़ा। मुझे बताएं आप कितनी दफ़ा उधर आए, अपनी फुड़ी लगाएं कि हर मंगल को वो लाहौर से उसकी बहनें चलती हैं, 10 मुश्किलात करती हैं, खातून होकर वो जिस मर्दानगी से, जिस हिम्मत से, जिस जुस्तजू से, जिस भाई की मोहब्बत से, जिस मुल्क की वकार के लिए जा रही हैं, शर्म करो यार। अगर आप कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई आपको दुनिया बताएं ना कि आज तक 2.25 साल हो गए KPK में इमरान की हुकूमत, आपने अब तक क्या क्या किरदार अदा किया? 26 नवंबर को जब गोली चली थी, आप उस वक़्त कहाँ थे? जब अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी थी। इमरान खान की बहनों की मुलाकात नहीं देती, हर मंगल को आते हैं, सख्त टेम्परेचर में आते हैं, उस वक़्त आप कहाँ थे? ये क्या कर रहे हो? आप उसके खिलाफ जाएं, ये आपका हक है। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ हम पहले आज़ाद जम्मू कश्मीर पे ही रहते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में कालंदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने के मुताबिक कुछ सीनियर सहाफ़ी कह रहे हैं और कुछ गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं, अवामी एक्शन कमेटी ने योम जुनून पर कालंदम तंजीम के लीडरों पर कई लीडरों पर संगीन दफात के बगावत के मुकदमा दर्ज कर दिए गए। और ये पाकिस्तान का मीडिया बता रहा है और कह रहे हैं कि कईयों के घर से इंडियन करेंसी भी मिली। इंडियन करेंसी बड़ी समझदार है, ये कैसे पहुंच जाती है? इंडिया तो पाकिस्तान का कल भी दुश्मन था, आज भी दुश्मन है, कल भी दुश्मन था, आज भी दुश्मन रहेगा। वही तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता है। लेकिन यही कालंदम अवामी एक्शन कमेटी, पिछले साल आप इनसे मुज़ाकरात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि ठीक है मुहाजिरिन की असम्बली में कर लेंगे। अगर ये गद्दार थे तो उस वक्त इनके खिलाफ क्या ज़रूरत थी मुज़ाकरात करने की? अब जब उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दी, उन्होंने योम जुनून करार दिया, तो उस वक्त इनकी गिरफ्तारी याद आई। आज से महीना पहले अगर ये खुदा ना खास्ता रहा का एजेंट कोई भी है, साफ़ी भी है, नाकाबिल माफ़ी है, खुदा के लिए लेकिन ज़ाती मुखालफत पर ना करें। अब ये इतला है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की होम डिपार्टमेंट हुकूमत ने आज़ाद जम्मू कश्मीर ने शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान अरशद के खिलाफ बगावत और रियासत मुखालफ सरगर्मियों के इल्ज़ाम में बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने शौकत नवाज मीर के खिलाफ ऐसी तहरीरें, अशातों और इलेक्ट्रॉनिक मवासलात के हवाले से तहकीकात का हुक्म दिया जो दफ़ा A124 ताज़ीरात आज़ाद जम्मू कश्मीर के ज़िम्मे में आती हैं। हाँ, किसी भी पाकिस्तान को, किसी भी पाकिस्तानी को, किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ मेरे बात करने की इजाज़त नहीं दी जाए। अदारे भी मेरे, अदालतें भी मेरी, अपोजिशन भी हमारी, हुकूमत भी हमारी। लेकिन सरकारी अफसरान, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस ने हलफ लिया वो सियासत में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। पुरअमन एहतजाज हर एक, हाँ जो पुरतशद्दद एहतजाज करता है, असला निकालता है, ना ज़ेबा मुल्क के मफाद में कोई बात करता है, ना काबिल माफ़ी है, लेकिन उसका साबित करें। ये नहीं कि आपको एक नागवार बात गुजरी तो आपने कहा इसको कश्ती से फेंक दो नीचे, दरियाबुर्द कर दो। इस तरह तो नहीं होता। इस तरह के कामों में क्यों गुमराह हो रहे हो गर्मियों की रातों में? नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मेरे दोस्त, मेरे काबिल एहतराम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन इलेक्शन कराने पर
इलेक्शन कमीशन को मुबारक देता हूँ, खुदा के वास्ते मुझे बता दे जुनैद अकबर ख़ान को क्यों सूबा गिरफ्तार किया गया, सूबा बदर किया गया, जबकि नवाज शरीफ भी गए, पीपल्स पार्टी की क़यादत भी गई, नून भी की गई, और जाना चाहिए, उनका हक था। एनओसी क्या होता है? एनओसी जब आप लाहौर से पिंडी जाते हो तो एनओसी लेते हैं। ये एनओसी डीसी को कह दो ना दे। पिछले 4 सालों से तरीके इंसाफ मीनार पाकिस्तान जलसे की आपको दरखास्तें दे रही हैं, आज तक आपने इजाज़त नहीं दी। गर्मियों हो, सर्दियों हो, जून हो, जुलाई हो, जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, क्या करते हो भाई? इस तरह ना करो, इस तरह के कामों में। नाज़रीन, दूसरी तरफ तरीके इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तानिया के इलेक्शन को मुस्तरद करते हुए एक बार फिर नताइज रोक कर जाली मैंडेट दिया गया है। हलफ के दिन गिलगित बल्तिस्तान में यौम स्याह मनाएंगे। हम 8 रिश्तों पर 100% जीत रहे थे और जिनका फॉर्म 47 मिलना चाहिए था, उस वक़्त तक हमें 3 हलकों के फॉर्म 47 दिए गए हैं। बैरिस्टर गोहर अस्तूर की सीट पर दोबारा इलेक्शन करवाने का मुतालबा। अब सुना है 5 इलेक्शन रोक दिए हैं। ये तो आ गया गिलगित बल्तिस्तान। अब ये आ जाते हैं कि नाज़रीन मुकदमा दर्ज कर लिए गए। उनका कहना है बाज़ जानिबदार हल्का का कि आज़ाद कश्मीर की अवाम बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ तसादम के बाद मुजफ्फराबाद की तरफ रवा दवा, जबकि हुकूमत कह रही है कि ना उधर पहिया जाम हड़ताल हुई, आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत, ना कोई जुलूस निकला, ना दुकानें बंद हुई, ना कोई मुजाहरा हुआ। लेकिन सोशल मीडिया की फुटेज बता रही है कि हमारत बता रही है, खंडरात बता रहे हैं कि अमारत आलीशान थी। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान में हर चीज़ को ताकत से ख़त्म करने की रविश को ख़त्म करते हैं। इसने मुल्क को कमज़ोर करना है, मजबूत नहीं करना। मुल्क के अदारे भी अच्छे हैं, चंद गंदे लोग सहाफ़त में भी होंगे, सियासत में भी होंगे, सरकारी अफसरों में भी होंगे, आवाम में भी होंगे, पहाड़ों पे भी होंगे, जंगलों में भी होंगे, दरख्तों पे भी होंगे, देहातों पे भी होंगे, लेकिन ये मुल्क की अक्सरियत मुल्क से प्यार करती है। जब पाकिस्तान बना था तो लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी कि रूल ऑफ लॉ, कायदे आज़म ने कहा था काले को सफ़ेद पर, झूठे को, अक़लियत को भी हम देंगे। आज मुकदमा दर्ज कर लिया। जमहूरी हुकूमत हमेशा, नाज़रीन अगर काश इधर जमहूरी हुकूमत हो तो जमहूरी हुकूमतें हमेशा ताकत की बजाय बातचीत और मुज़ाकरा से मसाइल हल करती है, मगर मौजूदा हुकूमत की बदकिस्मती है कि 4 साल से हर मसले को ताकत, गिरफ्तारी, झूठे मुकदमात, लाठीचार्ज, बंदों को लापता करना, हर मसले को हल करने की कोशिश करती है। अब शौकत नवाज मीर दहशत गर्द हैं तो पिछले साल उनसे मुज़ाकरात क्यों किए गए और 1 साल का गैप क्यों डाला गया? हाँ, मेरी आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों से खुद गुजारिश है, खुदा के वास्ते एक पत्थर भी ना तोड़िएगा। पुलिस वाले अगर कोई ड्यूटी दे रहे हैं, रेंजर वाले हमारे भाई हैं, हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हो सकता है उन्हें आर्डर हो सकता है कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन आपने पत्थर नहीं मारना। पुरअमन जुलूस निकालें, पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन अपने किसी भाई को, चाहे वो रेंजर का है, पुलिस का है, कोई भी है, उसे पानी पिलाएं, उसे खाना खिलाएं, उसे कहें हम आपके लिए जदोजहद कर रहे हैं, हम तालीम सेहत के बुनियादी हकूक़ के लिए कर रहे हैं। आज आज़ाद जम्मू कश्मीर की ज़्यादा लोग बरतानिया में, सुना है कि बरतानिया में भी बड़ा एहतजाज हुआ है, लेकिन वहाँ की हुकूमत ने तो किसी पे गद्दारी का पर्चा नहीं दिया, किसी को इंडियन एजेंट नहीं कहा। हाँ, इधर जो इंडियन एजेंट है वो नाकाबिले माफ़ी था, नाकाबिले माफ़ी है। मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि ताकत और जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी से हर चीज़ को ख़ात्मा करने की बजाय अपनी इस्लाह करे। आपकी इस्लाह होती, 5 दहाइयों से आप इक़्तिदार में हैं, आप मुल्क की इकॉनमी ठीक कर लेते, मुल्क के इलेक्शन शफाफ करा लेते, आप मुल्क में करप्शन का ख़ात्मा कर लेते। 95% करप्शन लीगल हो चुकी है, कमो बेशतर मुबैना तौर पर अरबों खरबों रुपए करप्शन के खाए जा रहे हैं। आपने दुनिया के सबसे कम तरीन इंटरनेशनल इन्वेस्टर अब पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान के मुहिब वतन लोग भी पाकिस्तान से भाग रहे हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर पैसा ले जाए और वहाँ जाके लगाएं, क्योंकि पाकिस्तान में किसी की जानो माल महफूज नहीं। सरकारी इदारे 95% करप्शन है। कुछ अच्छे लोग हैं लेकिन उन्हें आप सूबे बदर कर देते हैं, उन्हें पोस्टिंग नहीं देते। सहाफ़ियों को जो आपसे इख्तलाफ करे, आप उसे कहते हैं मैं इसकी टीवी पे शक्ल नहीं देखना चाहता, तुम वैसे जियोगे जैसे मैं चाहूँगा, तुम बाज़ अल्लाह खुदा, हम वैसे जिएंगे जैसे हमारा रब चाहेगा। हाँ, पूरा सच नहीं बोल पा रहे,
बहुत सारी हकीकतें पता है, कौन सा वजीर कहाँ कहाँ पैसे ले रहा है, कौन से ब्यूरोक्रेट ने पुर्तगाल में, लंदन में, अमेरिका में और पाकिस्तान में प्रॉपर्टियाँ बनाई, किसने कहाँ कितना माल छुपा रखा है, इस सीने में सब राज छुपा रखा है। इंशाअल्लाह ताला जब अदालतें आज़ाद होगी, जब पाकिस्तान के सरकारी अदारे करप्शन को बुरा समझ के उनके खिलाफ जायज़ कार्रवाई करेंगे, उस वक्त हक़ाइक़ सामने आएंगे। मैं नहीं तो कोई और लाएगा। बहुत अच्छे लोग हैं पाकिस्तान में। आज नाज़रीन, अब कहा जा रहा है जीपी के कुछ हलकों के नताइज रोक लिए गए हैं। पीटीआई के खिलाफ सेल अफरीदी कितनी हकीकत है, कितनी बगावत है। ये जो मोहतरम साहब हैं फजल लाही साहब, मुझे आज एक आप बात बता दें सिर्फ कि आप इमरान खान के लिए कितनी दफ़ा गए, सड़कों पर निकले, कितनी दफ़ा सड़कों पर निकले। मैंने क्या कहा, कितनी दफ़ा सड़कों पर निकले। आपने डयाला जेल कितनी दफ़ा गए। कौमी असम्बली और नाज़रीन सेनेट का, अब मैं इस पे बाद में आऊँगा, ये फजल लाही पे और सहील अफरीदी मौलाना फजलुर रहमान से मिले हैं। कुछ दावा कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो बजट में अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बनता तो देंगे। मौलाना फजलुर रहमान वहीं जाएंगे जहां ये उनको ताकतवर कहेंगे, मुक्के वाले, ये आपके साथ नहीं आएंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में नाज़रीन, ये तो हम इस पर भी आते हैं, गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी के राज जीतने वाले अरकान के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी करिए हुकूमत बनाएंगे। आगे आप कौन सी अवाम के वोटों से हुकूमत बना रहे हो, आगे भी तो आप उन्हीं के वोटों से हुकूमत बना रहे हो ना भाईजान। अब ज्वाइंट एक्शन कमेटी, कल अंदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मरकज़ी रहनुमा के ख़िलाफ़ ये ऑडियो वीडियो भी आई है, इनकी तहकीकात होनी चाहिए। नाहक नाज़रीन, इमरान खान की बहनें एक बार फिर तपती हुई ज़मीन पर, जहाँ पैर रखना मुश्किल है, आग उगलती हुई ज़मीन पर गई, साथ पार्लियामेंटेरियन गए, फिर उन्हें मिलने नहीं दिया गया। इस तौहीन अदालत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कब जागेगी, कब डयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट और दीगर अमले को और पुलिस जिसने रोका उनको कानून के मुताबिक सजाएं देगी। कब तक मुखालफिन को जेलों में बंद करोगे, कब तक मुखालफिन को ऑफेयर करोगे, कब तक मुखालफिन को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिसने बनना था उसको रिजाइन देने पर मजबूर करते रहोगे। ये सदा ताकत आपके पास नहीं रहनी, सदा बादशाही अल्लाह के घर में है। मैंने बहुत हुक्मरानों को आते जाते हुए देखा है। अडयाला जेल के बाहर रोक लिया गया, फिर धरने पर बैठी बहनें, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन भी मौजूद है, लेकिन हर बार की तरह फिर मिलने नहीं दिया गया। ये इस हुकूमत को ही क्रेडिट जाता है। ना अदालतों के हुक्म मानती है, ना मुल्क आइन मानती है, ना मुल्क का कानून मानती है, ना 90 दिन में इलेक्शन कराते हैं, ना 90 दिन में ना एक बड़ी सियासी जमात से उसका निशान छीन लेती हैं, उसके गिरफ्तार उसके उम्मीदवारों को कागज़ जमा नहीं कराने देते, तजवीज़ कुंदा उठा लेते हैं, कंपेन नहीं चलाने देते, और दो पार्टियों को जिताने देना, पीपल्स पार्टी और नून लीग से जो आज आपकी मोहब्बत है ना, ये टूट जाएगी। क्योंकि याद रख लें, हर वो आदमी जो ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, चाहे वो किसी भी जमात से हो, किसी भी सरकारी इदारे से हो, वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहा होता है। वो दूसरों को इंसाफ क्या देगा, वो तो अपना हलफ तोड़ रहा होता है। अगर मैं साफ़ी बन के किसी एक ताकतवर के कहने पे उसके कमज़ोर आदमी को बुरा भला कहता हूँ बगैर सबूत के, तो मुनाफिक ही होगा ना। वो मुनाफिकों की 3 निशानियाँ, जब बोलेगा झूठ बोलेगा, जब वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा, इमानत में ख़यानत करेगा। नाज़रीन, अब अलीमा खान ने कहा है कि हम जाएंगे। दूसरी जानिब मैंने आज़ाद कश्मीर का बता दिया कि उनके कालंदम टीम के लोग कहते हैं अवाम का समुंदर उमड़ आया और उन्होंने हर रुकावट तोड़ दी। दूसरी तरफ उन्हें जिनके खिलाफ दहशतगर्दी कराया, मैंने वो भी बता दिया। गिलगित बल्तिस्तान पार्टी का भी आपको बता दिया। नाज़रीन, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 10 जून को तलब, 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दोबारा राब्ते ख़त्म। अब हुकूमतों की बंदर बाट होती है, गिलगित बल्तिस्तानियाँ भी दो, फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर भी दो। फिर हमने 28वीं तरमीम नहीं करनी। अच्छा, ऐसा करो कि बजट में ही कुछ पैसा वफाक को दे दो, लेकिन 28वीं और 29वीं तरमीम आपने करनी है, ये लिख लें, पीपल्स पार्टी और नून लीग, और मनोवन करनी है। सूबे भी बनेंगे। हाँ, यहाँ तो काया पलट जाएगी, तो यहाँ आपको ये करना होगा। अब 10 जून को 12 जून को पेश किए जाने का वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2026 के बजट की तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए पार्लियामेंट सरगर्मी में तेज़ी ला दी, लेकिन टोपी ड्रामे हो रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। दरीना और नजरियाती रहनुमा फजल लाही ने दावा किया, मेरे पास बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, मैं फॉरवर्ड ब्लॉग बुला रहा हूँ, दावा किया कि पीटीआई नाराज़ हैं। फजल लाही साहब पहले बता दें, अगर इमरान खान की रिहाई तो
पूरी पाकिस्तानी अवाम चाहती है, पीटीए ही चाहती है, हर मुस्लिम लीग नून का भी चाहता है कि कोई भी बंदा नाजायज़ जेल में ना जाए, ना नवाज शरीफ जाए, ना जरदारी जाए, ना इमरान खान जाए, ना मियाँ महमूद रशीद जाए, ना जासमिन राशिद जाए, ना मरियम नवाज साहबा जाए, कोई भी ना जाए, ना आसफ अली जरदारी सब जाए, ना बिलावल जाए। लेकिन आपने किया क्या है, ये किसके कहने पे कर रहे हैं? सेल अफरीदी ने वो नहीं किया जो उससे उम्मीद थी। है, हम इस पर आ जाते हैं कि हामिद मीर के प्रोग्राम में नादरीन कहा मौजूदा हुकूमत की नाकस म्युनिसिपैलिटियों पे क्या कहते हैं, ये सुनिए। 45,000 50,000 हामिद मीर के प्रोग्राम में सुनिए ये इनकी माशी सूरत हाल क्या कम से कम तनख्वाह क्या आपका क्या है? देखिए 45,000 50,000 55,000 60,000। देखिए मेरे ख्याल में ना कम से कम इन्फ्लेशन के साथ जो है इंप्रूव होनी चाहिए। अल्लाह दुआ है कीर वाली हुनाबाद पावन नगर में पुलिस ने अखीर कर दी किसानों की चार दीवारी जो ना उनके घरों पे छापे मारे, उनके घरों पे गंदम पड़ी बाहर निकाली और जो चरा खरीद के अपने घर में रखना था उससे भी छीन लाए। आपके हवाले से ये अपील करता हूँ कि बाकी ना में बजट दें, कुछ ना दें, हम तो रुल रहे हैं जैसे रुलते रहेंगे, लेकिन एक हमारे पे रहम करें कि हमारी चार दीवारी का ख्याल रखें। जब हम डीरेगुलेट हो गए, प्राइवेट कंपनीज खरीद रही हैं, तो पुलिस के जरिए और पैरा फोर्स के जरिए हमारे घरों पे छापे क्यों मारे जा रहे हैं? इस वक्त हालात जो हैं वो हमें इस तरफ ले जा रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं बचेगा कुछ दिनों बाद। IMF की रिपोर्ट है, आधा पाकिस्तान खरीदारी की संगत नहीं रखता है, तो दुकानदार क्या करेगा? फिर दुकानदार के पास पैसे नहीं होंगे, सनतकार क्या करेगा? 150 से ज्यादा सनत हमारी बंद क्यों हो गई है? इसी वजह से हो गई है। इनको चाहिए हुकूमत को कि उनमें सकत पैदा करे खरीदारी की। कम से कम तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? इस वक्त तो जो इन्फ्लेशन और जो महंगाई है, अगर आप एक घर का बजट बनाने लगे तो आपको कम से कम 70-80 हज़ार 90 हज़ार एक आम घर का बजट जो है उसमें भी वो नहीं बन सकता। हमारे ऊपर अगर 62% टैक्सेस होंगे तो हमारे पास भी वो स्पेस नहीं है कि हम लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक हम दे सकें। तो ये सुपर टैक्स और ये चीजें टैक्स पे टैक्स लगाए जो आवाम को कंगाल करे, जो खुद अरबपति बने जाओ। और पाकिस्तान में आज भी सेलमैनों बेचारों की जो पेट्रोल पंप पे खड़े होते हैं 30-25 हज़ार तनख्वाह है, 20 हज़ार तनख्वाह है, वो 37 हज़ार कम से कम है। वो इनके खिलाफ कोई एक कार्रवाई तो करो। हाँ, वो ये कह रहे हैं बजट बजट, पेट्रोल लेवी 116 रुपये आप आवाम से ले रहे हो, जो 20 हज़ार कमा रहा है उससे भी 116 रुपये लेवी ले रहे हो, जो 2 अरब रुपया महीने का कमा रहा है उससे भी ले रहे हो, जो 50 हज़ार कमा रहा है, जो 25 हज़ार कमा रहा है, जो 1.5 लाख कमा रहा है, जो 70 हज़ार कमा रहा है, जो 3 लाख कमा रहा है, 5 लाख करा रहा है, वो बिजली के बिलों पे सब पर एक जैसे ही टैक्स लगा रहे हो। तुमने तो जुल्म की इंतहा कर दिया। मौजूदा हुक्मरानों, मुझे आपसे गुजारिश है कि अल्लाह से डर जाओ। अब अलीमा खान ने क्या कहा अडयाला जेल के बाहर, आप इमरान खान की बहन, एक भाई की बहन की बातें ही सुन ले चलो। आगे सवाल उनसे जाके पूछें क्या खान साहब से मुशावरत उनके जो लीडर है कि जिनको जो वोट डाला इमरान खान ने यही कहा था, उन्होंने मेरे पर एतमाद किया, मुझे बजट का पता होना चाहिए कि क्या मन रहे। तो अगर आप कह रहे हैं कि आप इन लोगों से पूछें कि ये इमरान खान को अपने जो सीएम से मुलाकात करने दें। मैं आपकी बात ठीक है, अगर ये लोग मुलाकात नहीं करने देते तो आप बजट पॉलिसी पे क्या कहेंगे? बजट पास होना चाहिए। सीएम आपको बताएंगे, आपको बता तो दिया सीएम कल परसों आज कल नहीं है तो फिर आप 12 तो क्या आपने तो सीएम साहब को कहा था कि जब तक खान साहब से आपकी या सीएम साहब की मुलाकात नहीं होती उस वक्त बजट पे जो है वो कोई पेशरफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने सेक्रेटरी को जो है वो तारीख भी दे दी और बजट इजलास भी बुला लिया, तो कहीं ये पास नहीं कर दिया उन्होंने आपको? हम एक मसला दे सकते हैं, सीएम को बेहतर पता होगा क्या करना है, हम एक मसला देते हैं, कोई ऑफर नहीं देते। तो इमरान खान का ये इमरान खान के साथ नाजायज कर रहे हैं कि उनको कहते बताई मेरे पिछले अक्टूबर से, और सिर्फ मेरी बहन 3 दफा मुलाकात की और 2 दफा लॉयर ने किया, 5 मुलाकातें हैं पिछले इतने महीनों से। तो ये इमरान खान के साथ जुल्म नहीं कर रहे हैं, अपना खौफ जाहिर कर रहे हैं। ये लोग हैं अपना खौफ जाहिर करें, और अगर इनके अंदर अकल होती तो ये इस वक्त इमरान खान को कहते थे भाई मैं ना साथ छोड़ दे, जितना ये कर रहे हैं उतना हमारा छोड़े, लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वो अलीमा खां इमरान खां की बहन कह रही हैं इन पर इमरान खां का खौफ है, मेरे भाई को कैद तन्हाई में रखा है, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी लोगों से जुल्म कर रहे हैं। जालिम कोई भी हो उसका कुरान पाक में इबरतनाक अंजाम है। मैं तकब्बर और जालिम का इबरतनाक अंजाम है। ना इंसाफ़ी जुल्म ज़्यादती जो भी करता है अल्लाह के कहर को आवाज़ मारता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।